चलिए, तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पहाड़ी शैली, और पहाड़ी शैली में दो शैलियों को हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बसोहली शैली या बसौली शैली। कहीं पे बसोहली लिखा रहता है और कहीं पे बसौली लिख के आ जाता है। तो जो ये बसौली है कहाँ है? जम्मू के जसरौटा जिले के तहसील में, जम्मू के जसरौटा तहसील, ठीक है, तहसील रावी नदी के तट पर स्थित है। तहसील व रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। बसोली शैली की खोज, यानी इस शैली की खोज किसने की थी? तो बसोली शैली की खोज 1929 में बसोहली या बसौली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने की थी? तो अजीत घोष ने की। अजीत घोष, ठीक, यानी खोज का श्रेय किसे गया है? अजीत घोष को गया है। इन्होंने ही क्या किया था? सौंदर्य को सर्वप्रथम इन्होंने पहचाना, ऐसा कहा जाता है। ठीक, राजाओं में हुआ करता था किस राजाओं को किस क्षेत्र में रुचि है। ठीक है, जब ये शैली की स्थापना हो गई और माना जाता है कि बसौली शैली का उद्गम लोक कथा थी या लोक कला थी। ठीक, लोक कला का मतलब होता है लोगों की कला, जन सामान्य की कला पर आधारित माना गया है। ठीक है, आधारित माना गया। ठीक है, इसके बाद बसोली क्षेत्र वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? तो पहले ये देखते हैं बसौली राज्य की स्थापना। शैली की खोज किसने की थी? अजीत घोष ने की थी। और बसौली राज्य की स्थापना किसने की? तो बसौली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में राजा भोगपाल ने की थी। किसमें? 1565 ईस्वी में राजा भोगपाल ने की थी। ठीक, किसने की? राजा भोगपाल ने की थी। बसौली क्षेत्र वर्तमान में कहाँ आता है? यानी वर्तमान में यह किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो वर्तमान में ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आती है। किसके? जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक, यानी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में आती है। अब है बसौली शैली का या बसौली शैली के संरक्षक राजा कौन थे? संरक्षक राजा, यानी इस शैली को अपना संरक्षण किस राजा ने प्रदान किया था? तो राजा कृपाल सिंह। राजा कृपाल सिंह, ठीक है, इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस शैली को अपना शासनकाल में उत्कृष्ट रखा या संरक्षक दिया। इनके समय में ज्यादातर कलाकारों ने काम किया। ठीक है, इनका समय माना गया 1678 से 1731। 1678 से 1731 इनका समय था। और इन्हीं के शासनकाल में
ऐसे लिख लीजिए, इन्हीं के शासनकाल में बसौली शैली अपने स्वर्ण काल में थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बसौली शैली किस राजा के शासन काल में अपने स्वर्ण युग में थी, तो राजा कृपाल सिंह के समय में ये अपने स्वर्ण काल में थी। ठीक है, बसौली और किशनगढ़ से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि परीक्षा नजदीक ना होती तो ये और डिटेल से पढ़ाई जाती। ठीक, अब बात करते हैं बसौली शैली का आरंभ में नाम क्या था। यानी जो बसौली शैली है इसे आरंभ में यानी शुरू में लोग किस नाम से जानते थे या किस नाम से पुकारते थे, तो आरंभ में तिब्बती नाम से पुकारा जाता था। आरंभ में तिब्बती नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं, एक राजा हुए मेंदिनी पाल। मेंदिनी पाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत। बसौली शैली के ही राजा हैं ये, राजा मेंदिनी पाल। कहा जाता है कि इन्होंने बसौली शैली में शीश महल का निर्माण करवाकर उसे चित्रों से सजवाया। ठीक है, यानी इन्होंने एक शीश महल का निर्माण कराया जब इस शैली में ये शासन में थे, और निर्माण करवाने के बाद इन्होंने इस महल को चित्रों से सजवा दिया था कि वो देखने में, शीश महल का मतलब होता है शीशे का महल, कांच से बना। ठीक है, इसके बाद बसौली शैली में चित्र किस ग्रंथ पर आधारित बने, तो भानुदत्त कृत रचित रसमंजरी। ठीक है, इनकी पुस्तक है, आपसे पूछ ले रसमंजरी के लेखक कौन है, तो भानुदत्त है। ठीक है, इनके द्वारा आधारित या इनके द्वारा रचित ग्रंथ पर चित्र बने, यानी रसमंजरी पर आधारित चित्र बने इस शैली पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है रसमंजरी पर आधारित चित्र किस शैली में बने, तो बसौली शैली में बने। यह ग्रंथ किसका है, तो भानुदत्त का है। ठीक है, चित्र बने, और चित्रण का कार्य यानी जो चित्र बनाए गए थे उसका चित्रकार कौन था या किस चित्रकार ने बनाए थे, तो देवी दास ने इसका चित्रण किया। किसने, देवी दास ने चित्रण कार्य किया। ठीक, अब बात करते हैं गीत गोविंद। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है गीत गोविंद। इस पर भी आधारित इस शैली में चित्र बने, और भानुदत्त की तो रसमंजरी थी, गीत गोविंद जो है इसके जो चित्रण का कार्य था किसने किया, तो मानकू ने किया था। किसने, मानकू ने चित्रण कार्य किया गीतांजलि पर आधारित चित्रों का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है, प्रसिद्ध चित्र इस शैली का, माखन चोर। माखन चोर अक्सर पूछता है कि माखन चोर चित्र किस शैली से संबंधित है, तो ये आपका बसौली शैली से संबंधित चित्र है। यहाँ जो रंग विधान था, यानी जो कलाकार रंग प्रयोग करते थे, तो वो रंग कैसे प्रयोग करते थे, तो चटकीले रंगों का, चटकीले या चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कैसे रंगों का, चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे।
सबसे अधिक जो सौंदर्य दिखाया है चित्रकारों ने, यानी जो सौंदर्य है सबसे अधिक किसमें दिखाया है, तो इन्होंने नेत्रों में दिखाया है। जो यहाँ नेत्र बनाए हैं चित्रों में वो अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण है। रेखाओं में इन्होंने, जैसे कांगड़ा में आपका क्या प्रसिद्ध था, रंग प्रधान थी, तो यहाँ पर रेखाएं जो हैं, रेखाएं चित्रकारों ने जो बनाई हैं वो लावण्यपूर्ण बनाई है। ठीक है, लावण्यपूर्ण बनाई है, जिनमें लावण्यता दिखाई गई है। और बसौली चित्रों का संग्रहालय, यानी जो बसौली चित्र हैं शैली के, कहाँ संग्रहित हैं, कहाँ सुरक्षित है, तो ये पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, किस संग्रहालय में इन्हें सुरक्षित रखा गया, पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इसके बाद यहाँ पर एक चीज है कि स्वर्ण की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली में हुआ है ना, तो स्वर्ण की कतरन का प्रयोग जिस प्रकार मेवाड़ शैली में हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार मेवाड़ शैली में हुआ है उसी तरह यहाँ बसौली शैली में भी चित्रकारों ने प्रयोग किया है। ठीक है, बसौली शैली में भी उसी तरह प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ सुनहरे रंग का प्रयोग या गोल्डन, जो कतरन का मतलब होता है जो रेशे होते हैं उनका प्रयोग किया गया है। इसके बाद बसौली शैली की बात करें कि बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए किस पन्ने का प्रयोग किया जाता था, तो सुन किरवा पन्ने का प्रयोग किया जाता था। किसका, सुन किरवा। ठीक, किसमें, पन्ने के प्रभाव को दिखाने के लिए। अब इस शैली से आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा किसके समय में उत्कृष्ट समय में थी, तो सबसे ज्यादा राजा कृपाल सिंह के समय में थी। इन्हीं का समय बसौली शैली का स्वर्ण पीरियड माना जाता है। ठीक है, इसका प्रसिद्ध चित्र जो पूछ लेता है माखन चोर है। ठीक है, और अगर चित्रकारों को पूछे तो देवीदास और मानपुर सबसे ज्यादा इस चित्र में प्रमुख रूप से इस शैली में जाने हैं। तो आज बस बसौली शैली ही पढ़ाएंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शैली के साथ।